जदभद्रं तन्न आसव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्चतश्चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लाडले जो सरकार की जय। श्री राघवेंद्र लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान
योगी ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सतचित आनंद स्वरूप श्री नंदनंदन यशोदानंदन राधा माधव भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त की वेला में श्री हरि मंदिर सत्संग भवन प्रांगण में हम सब लोग नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही लक्ष्य है। दूसरा मनुष्य शरीर में दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो एक ही है, वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति। चाहे आज कर लो, चाहे 100 साल के बाद में करना है, चाहे हजारों जन्मों के बाद करो, लेकिन करना आपको यही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। जैसे चौराहे पर जाते हैं, 4 रास्ते बढ़ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य अपना अपना एक ही होता है, घर को जाना। ठीक इसी प्रकार से घर एक ही है, जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। तो हम लोगों का घर कौन सा है? ये तो धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है। ये संसार क्या है? सब यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, वैसे हम लोग भी सब यात्री हैं। तो लेकिन लक्ष्य क्या है? परमात्मा तत्व की प्राप्ति। तो उसी परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता जी में उपदेश दिया है। वो संपूर्ण ब्रह्म विद्या उपनिषदों का सार है। तो आइए ऐसी भगवत गीता जी में प्रवेश करने से पूर्व हम भगवती ब्रह्म विद्या श्रीमद् भगवत गीता जी की पावन स्तुति गायन करें। आलस्य तजिकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तजिकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। आलस्य तजिकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तजिकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुम्हें। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुम्हें। पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुम्हें। पर मोह निद्रा मगन सोते, काल बहु बीता तुम्हें। आलस्य तजिकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तजिकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो। तुम पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। जिस धाम से
बढ़ो। आलस तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। होगी शमन यह सर्वदा को जन्म बंधन की व्यथा। होगी शमन सर्वदा को जन्म बंधन की व्यथा। करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा। करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टारती। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टारती। सब भक्त मिलकर प्रेम से उसकी उतारो आरती। सब भक्त मिलकर प्रेम से इसकी उतारो आरती। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। गीता पढ़ो 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 गीता पढ़ो। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुसंधान जब ही हम कर पाते हैं जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि बहुत जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है उसका फल है भगवद गीता। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि पंचदशीकार विचार अपने स्वरूप का विचार मन में आना भी ये परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। देवता बनने का विचार मन में आ जाएगा, इंद्र बनने का विचार मन में आ जाएगा और ब्रह्म लोक जाने का विचार मन में आएगा, लेकिन अपने स्वरूप का चिंतन करना ये मन में विचार उत्पन्न नहीं होगा। कब तक? जब तक परमात्मा की कृपा ना हो। इसीलिए हम लोगों के मन में अपने स्वरूप का चिंतन करने का जो विवेक उत्पन्न हुआ, विचार उत्पन्न हुआ, इसका मतलब गोविंद की विशेष दृष्टि हम लोगों के ऊपर है। ये सहज में नहीं समझना, ये तो ऐसे ही है बस सुना करके चले जाएंगे, नहीं, ये बहुत विशेष बात है। भगवत गीता का चिंतन, भगवत गीता जी का जो है पठन पाठन, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसलिए भागवतकार भगवान सुखदेव जी सनातन सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, हे नारद, ये जो विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान नाशं विदाय तदोदयते विवेकः। हे नारद, ये सत्संग कोई सहज में नहीं मिलता है। भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग प्राप्त होकर के होता क्या है, क्या परिणाम निकलता है? भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
फिर वो क्या करेगा? अज्ञान मोह मदांधकारम। ये सत्संग करता क्या है? बहुत बड़ी खलबली मचा देता है जीवन में, शांत नहीं बैठता। सत्संग खलबली मचा कर रखता है। कौन सी खलबली? अज्ञान और मोह रूपी जो मदांधकार है, मंद अंधकार, जाड्यंधकार नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि स्वरूप का ज्ञान है। माने सामान्य रूप से हम जानते हैं, अपने आप को जानते हैं नहीं सामान्य रूप से, मैं हूँ ये तो जान रहे हैं, लेकिन मैं किस रूप में हूँ ये नहीं जान रहे। मैं हूँ कौन? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, प्राण हूँ, ज्ञान इंद्रियाएँ हूँ, मैं कौन हूँ? जो विशेष रूप से जानना, तो मदांधकार, मंद अंधकार। रज्जु में सर्प की भ्रांति कब होगी? कब होगी? तेज प्रकाश में होगी या घनघोर अंधकार में होगी? है? हाँ, मध्यम, वो है मदांधकार, मंद अंधकार में। ठीक इसी प्रकार से जो हम उस ब्रह्म में, उस परमात्मा तत्व में, जैसे रज्जु में सर्प देखा, वैसे ही ब्रह्म में जगत देख रहे हैं। क्या रज्जु में कभी सर्प हुआ? कभी नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यति। ठीक इसी प्रकार से उस ब्रह्म में कभी जगत हो ही नहीं सकता, वो ब्रह्म ही है। लेकिन मंद अंधकार के कारण दिखाई पड़ रहा है। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग इसको नष्ट करता है। अज्ञान मोह, मोह रूपी मोह निशा, मोह रूपी अज्ञान रूपी जो निशा रात्रि है, उसको नष्ट कर देता है। मोह मदांधकारम नाशम विदाय, नाश करके, विदाय ही तदोदयते विवेका, और विवेक उत्पन्न हो जाता है। विवेक किसका? नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य तो एक ही है और वो हमारा आत्मस्वरूप है। बस इतना चिंतन आना है। कितनी सी बात है, लेकिन इतनी सी बात के लिए करोड़ों जन्मों से ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, करोड़ों कल्प बीत गए। और तो लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान होगा नहीं, अवश्य ही ज्ञान होने वाला है, होगा ही होगा। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तब, प्रयास ही नहीं करेंगे। भगवान गीता जी में शुरू में ही, महात्म में ही भगवान क्या कहते हैं? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हम चढ़ने की कोशिश करें तो परमात्मा फिर सहारा देते हैं, पीछे से धक्का लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवत गीता जी के माध्यम से ये हमें सत्संग की प्राप्ति जो हो रही है, इसको सहज में नहीं लेना। इसकी गरिमा बहुत है। और हम अधिकतर करते क्या हैं? सत्संग चल रहा हो और कहीं भागवत हो रही हो, तो सत्संग खाली हो जाएगा, तब भाग जाएंगे कहाँ? भागवत में। भागवत और सत्संग के अलग अलग है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवता एव भागवतम, ये भी भगवान की वाणी है और वो भी भगवान की वाणी है, वो भी भगवान का स्वरूप है, ये भी भगवान का स्वरूप है। यहाँ मंथन चलता है, मनोमंथन चलता है। वहाँ इतना समय नहीं है भागवतकार के लिए कि आपको मंथन करे। वहाँ समय कितना है? मात्र 1 घंटा। कितने 7 दिन भागवत होती है। 7 दिन में कितना घंटा रोज बोलते हैं कथा भागवतकार? 3 घंटे बोलते हैं। भजन कितना होता है? नाच गाना कितना होता है? दृष्टांत कितना होता है? दार्ष्टान्त कितना होता है? कितना समय मिला? उतने समय में हम भागवत के एक श्लोक की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है भागवत में। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में हो जाती है।
और हम उसको हंसी में ही ले करके, तो इतना समय नहीं होता है। आपको मनोरंजन ही वहाँ मिलेगा। तत्व का चिंतन यदि करना है तो नित्य प्रतिदिन ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें जरूर अपनी आहुति डालें, ज्ञान यज्ञ में आहुति डालें। ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। यज्ञो वै विष्णु, क्योंकि जो भी यज्ञ है, चाहे वो द्रव्य यज्ञ है, चाहे वो अग्नि यज्ञ है, चाहे जप यज्ञ है, चाहे ज्ञान यज्ञ है, ये सब में सबको भगवान का ही स्वरूप माना है। इसलिए ज्ञान की महिमा को कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, या तो गोपी भाव बन जाओ। गोपी एक भाव होता है, वो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, तब भगवान ज्ञान करा देंगे। तो आइए चिंतन करें। भगवत गीता जी के श्लोक में हम चिंतन करते हैं। कल जो चल रहा था, कितना नंबर? हाँ, 36वां नंबर श्लोक की व्याख्या चल रही थी। 36वें नंबर श्लोक का हम चिंतन करें तो यही कि यदि हम शास्त्र विहित कर्म करेंगे, और शास्त्र है क्या? शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। शासनात् मतलब शास्त्र कहते हैं तो हमारी आज्ञा में रहो, तब तुम्हारा हम क्या करेंगे? त्राण करेंगे। त्राण का मतलब है रक्षा करेंगे। सरकार की आज्ञा में रहते हैं तो हमारे सरकार क्या करती है? रक्षा करती है। वैसे शास्त्र की आज्ञा में रहेंगे तो शास्त्र हमारी रक्षा करेंगे। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। और मनमाने तरीके से यदि जीवन यापन करेंगे तो शास्त्र फिर हम उपदेश नहीं करेंगे। और किससे रक्षा करेंगे शास्त्र हमारे? महतो भयात। सबसे बड़ा जो भय है, जन्म और मृत्यु का जो भय है, उस जन्म और मृत्यु के भय से शास्त्र हमारी रक्षा करेंगे। सरकार के अनुशासन में रहना पड़ेगा, बलपूर्वक रहना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो दंड देगी सरकार, लेकिन शास्त्र हमारे दंड नहीं देंगे। तुम मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो आपकी मर्जी है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भवान समर्थः। आप शास्त्र विहित कार्य भी कर सकते हो, शास्त्र के विपरीत कार्य भी कर सकते हो, और निंदित कार्य भी कर सकते हो। शास्त्र विहित माने शास्त्रों ने जिन कर्मों का प्रतिपादन किया वो कर्म भी हम कर सकते हैं। नहीं कोई मने कर रहा है, कर सकते हैं। और चोरी नहीं करो या किसी को ठगी मत करो, ये कौन मने कर रहा है? कर सकते हो, करो, सामर्थ्य है आप में। लेकिन याद रखना, प्रत्येक कर्म मुड़ करके वापस आता है, अवश्य आता है, किसी भी रूप में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्र विहित यदि कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? अधर्म। और अधर्म यदि करोगे तो ये जो तुम्हारे अपने शास्त्र के विपरीत जो कार्य किया, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध, धर्म पूर्वक युद्ध करना, और तुम वो नहीं करोगे तो जो तब आहिता, तुम्हारे जो शत्रु हैं, शत्रु कौन है? कौरवादी। और इस शरीर के अंदर रहने वाले शत्रु कौन है? मोह माया, काम, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य और अपनी इंद्रियां। तो ये हमारा अहित जो करती हैं, ये इनसे क्या होगा? ये हमेशा ही हमारी निंदा करते रहेंगे शत्रु लोग। और कैसे कैसे वाक्य बोलेंगे, जो नहीं बोलने वाले होंगे वो भी बोल देंगे। तो ऐसी निंदा से युक्त जीवन जीने की अपेक्षा तो भगवान कहते हैं मरना श्रेष्ठ है। बार बार रोज रोज की निंदा, रोज रोज की जो है वो, ये तो उचित नहीं है। तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारे ऐश्वर्य की लोग निंदा करेंगे तो दुख तरम नु किम, इससे बड़ा दुख कष्टतर क्या होगा?
रोज आकर के तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने रोज आकर के लोग जो है तुम्हारी निंदा करें, तो कब तक? इसीलिए भगवान कहते हैं धर्म पूर्वक तुम क्या करो, अपने आचरण करो, व्यवहार करो। युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादि ही, कर्ण आदियों के द्वारा युद्ध में पुनः क्रियमाणे माने कर्ण आदि वीरों के साथ में तुम्हें क्या करना है? युद्ध करने पर यदि तुम मरोगे तब भी क्या होगा? क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ क्या है? अभी देखिए यज्ञ की महिमा चल रही है। यज्ञ क्या है? जो भी हम कर्म करेंगे परमात्मा के लिए करेंगे, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो अग्नि होम हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे द्रव्य यज्ञ हो, चाहे ये ज्ञान यज्ञ हो। जो गीता जी अभी चल रही हैं, गीता जी आप सुन रहे हैं, ये भी यज्ञ है। ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। तो यदि ये यज्ञ करेंगे, शास्त्र विहित कर्म करेंगे, भगवान को समर्पण करते हुए, तो युद्ध जो चल रहा है कर्ण आदियों के साथ में जो युद्ध हो रहा है, अगर मर भी गए अर्जुन तो क्या होगा? वीर गति को प्राप्त हो गए, माने स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। सैनिक लोग बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, हजारों आतंकवादियों को मार देते हैं, क्या नरक होगा उनको? नरक होगा? नहीं, उनको वीर गति माने स्वर्ग लोक में विराजमान होंगे वो सब, क्योंकि अपने लिए नहीं लड़े, अपने परिवार के लिए नहीं लड़े, पूरे समस्त विश्व के लिए लड़े, समस्त भारत के लिए लड़े। तो इसलिए उनका पुण्य है। और इसलिए अर्जुन तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे लड्डू है? दोनों हाथों में लड्डू। अगर जीत गए तो पृथ्वी के तुम एक छत्र राजा बन जाओगे, और यदि परास्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तो स्वर्ग में राज्य करोगे। है ना? दोनों हाथों में लड्डू। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम, जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। उत्तिष्ठ, उठो। भगवान यहाँ पर कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कभी गीता जी हमको अकर्मण्यता नहीं सिखाती है, अकर्मण्यता नहीं सिखाती है, कर्म करना सिखाती है। उत्तिष्ठ, क्यों उठे? क्या करना है? निश्चय करके उठ जाओ। हे कौन्तेय, हे अर्जुन पुत्र, हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चय करके उठो। क्या निश्चय करना है? जयश्यामी, मैं इनको मारूंगा, मैं इनसे युद्ध जीतूंगा। और ऐसा करने से क्या होगा? युद्ध के लिए निश्चय करके जब तुम उठोगे तो हतो वाय, कोई दो पहलवान अखाड़े में लड़ रहे हैं तो दोनों जीत जाएंगे? एक जीतेगा? एक ही जीतेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जीत ही जाओ, हार भी सकते हो। लेकिन अगर तुम हार गए तो वीर गति को प्राप्त हुए तो तुमको स्वर्ग लोक मिलेगा, और जीत गए ये कौरवादी सेनाओं को तुम विध्वंस करके, नष्ट करके, अर्थात ये अपने जीवन में घटित हो रहा है कौरवीय वृत्तियों को नष्ट करके, और हम सत्व गुणी वृत्ति के ऊपर आरूढ़ होकर के वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लें। तो कौरवीय वृत्ति माने क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि ये कौरवीय वृत्ति हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाली हैं।
इसलिए कौरवीय वृत्तियों को नष्ट करके और पांडवीय वृत्ति को हम धारण करें और धर्म की विजय करें और अपने परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लें। जित्वा वा भोक्ष्यते महीम, जीत गए तो एक क्षत्र राजा बन जाएंगे। और अगर धार्मिक राजा होगा तो क्या होगा? देश में धर्म का प्रचार होगा। हुआ नहीं हुआ धर्म का प्रचार? 2014 से हाँ, जो 500 साल, कितने साल से हमारे रामलला एक त्रिपाल के अंदर बैठे हुए थे और वो फट गया था। उसको सिलने के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है और कोर्ट ऐसा है कि वो ऑर्डर ही नहीं देता ही नहीं है। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, भाई रामलला आए हैं, बरसात में भीग रहे हैं, तब जा कर के वहाँ परमिशन मिलती है। तो त्रिपाल बदला जाता था। ऐसी कंडीशन थी। हम अपने देश में रह कर के, अपनी संस्कृति में रह कर के और भीख मांग रहे हैं विधर्मियों से, आगे गिड़गिड़ा रहे हैं हम लोग। ये क्या है? ये हम लोगों की कमजोरी है। हम लोगों को अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, पांडव लोग गिड़गिड़ाते रहे कौरवों से, गिड़गिड़ाए, वनवास भी काटा, सब कुछ काटा, लेकिन शांति नहीं मिली। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। और अपना अधिकार नहीं, इस विश्व का अधिकार है, हमारे भारत का अधिकार है। हमारे भारत के ऋषियों की भूमि है ये भारत, इन विधर्मियों की भूमि नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, शांति के लिए दर दर भटकते रहे पांडव लोग, किसी ने नहीं सुनी। जब युद्ध हुआ तो आर पार हुआ, पूरा का पूरा मिलाकर। कहाँ एक गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, और कहाँ पर पूरा ले लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, हतो वा प्राप्त, यदि राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार होगा। 500 साल से लटका हुआ मुद्दा 1 मिनट में सुलझा दिया, बन गया ना। कितना रमणीक और कितना सुंदर भगवान का दरबार बन गया, देखने योग्य है। और क्या नहीं दिया? जो लोग भीख मांगते थे अयोध्या में, 10-10 रुपए के खाने के लिए लाले थे, आज प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 1000 रुपये कमाता ना हो, कमाता है नहीं। तो ऐसा मोदी जी ने कर दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से संपूर्ण विश्व में शांति रहे, ये भाव है। और धर्म की रक्षा, सनातन धर्म का प्रचार। तो यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए ये हमने चयन करना है उसी अयोध्या नगरी से जिन्होंने गोली चलाई राम भक्तों के ऊपर, उनको बैठाल दिया। कितने, यानी कि सीमा से नीचे गिर पड़े लोग। जिन्होंने गोली चलाई वो गद्दे पे बैठ गए, और जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनको कमज़ोर कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति के आगे सारी शक्तियाँ गौण हैं। ये एक बार तो ऐसा होगा कि सनातन धर्म अपने खूब प्रचार और उसको प्राप्त होगा ही होगा। समय समय से भगवान अवतार धारण करते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो कहने का तात्पर्य ये है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठ जाओ। और क्यों उठ जाओ? युद्धाय, युद्ध करने के लिए। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो, और जब तुम धर्म पूर्वक युद्ध करते हुए सबको परास्त करके शासन करोगे तो तुम्हारे शासन में धर्म का प्रचार होगा, धर्म का पताका फहरेगा। अभी पांडव कौरव लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं?
जिस भरी सभा में नारी शक्ति का अपमान हो तो उसमें धर्म है या अधर्म है? अधर्म। वहाँ सिर्फ अधर्म ही अधर्म है। और जबकि उसमें रहने वाले कौन? गंगापुत्र भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े शूरवीर वहाँ पर हैं, जो सिर्फ भीष्म पितामह यदि दृष्टि उठा दें तो किसी भी कौरव की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर पाए, सिर्फ मात्र देखने मात्र से। लेकिन जैसा अन्न खाया वैसा ही मन बन गया और विरोध नहीं कर पाए। गलत हो रहा है आंखों के सामने, विरोध नहीं कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर तुम राजा बनोगे, धर्म का प्रचार होगा, और कैसे युद्ध कैसे करना है ये आशा त्याग देना कि हमें सुख के लिए अथवा दुख के लिए, सुख और दुख में समान हो जाओ। जेष्यामि शत्रुन मारिष्यामि, ऐसा निश्चय करो। सुबह को रोज उठ करके ये संकल्प ले लें, आज मैं जीतूंगा। और किससे जीतूंगा? विधर्मियों से जीतूंगा। आज मैं जीतूंगा और शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को मारूंगा। तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, सबसे बड़े शत्रु। और वो शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि। इन शत्रुओं को मारूंगा। तो मरेंगे कैसे? कैसे मरेंगे? ये सत्संग के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से। भगवान का नाम मुख में हो तो ये शत्रुओं की हिम्मत नहीं है कि आ जाए। आपने किसी को अपना घर किराए पे दे दिया और आपको पता नहीं चला, बहुत शरीफ बनकर आया आपके सामने, लेकिन धीरे धीरे आपको उसका स्वभाव पता चला, ये तो हिस्ट्री शूटर है, इसके ऊपर तो इनाम रखा हुआ है 50,000 का। अब आप उससे क्या करोगे? ज़बरदस्ती करोगे भाई हमारा घर खाली कर दे? हाथ जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे कि महाराज हमारा घर खाली कर दो। वो घर खाली क्यों करेगा? और उसी समय संयोग से जज साहब कहीं से आए, रिटायरमेंट क्या ट्रांसफ़र होकर के, संयोग हो गया आपके शहर में, आपके पास में कोर्ट में उनके क्या हो गई? एंट्री हो गई, और वह किराए पर रहना चाहते हैं। आपसे संयोग बन गया उनका, तो आपने उनके लिए कमरा दे दिया कि महाराज आप कहाँ जाओगे, ये आपका है, आप रहो। क्यों? आपके मन में शत्रु लोग भाग गए हैं। शत्रु कौन है? जो आपने कमरा किराए पर दिया। और जैसे ही जज साहब को आपने मकान किराए पर दिया तो पहले ही दिन सैनिक पुलिस दिखेगी। जब पुलिस को देखेंगे कौन? वो क्रिमिनल लोग, तो अपने आप बोरिया बिस्तरा उठा करके भाग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये हृदय है। हृदय भवन प्रभु तोरा, आन बसे बहु चोरा। ये हृदय रूपी जो भवन है ये आपका है प्रभु, ये आपका है, लेकिन बहुत चोर हैं इसमें, मानत नहीं हो रहा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मानते नहीं। तो प्रभु अब क्या करें? आप अपनी श्रीमती को दे दीजिए। श्रीमती कौन है? भगवान की श्रीमती जी भक्ति महारानी। जब भक्ति महारानी जहाँ आएंगे तो श्रीमान अपने आप आ जाएंगे। अरे भक्ति के लिए तो भगवान कहाँ कहाँ नहीं गए, तो परमात्मा अपने आप आ जाएंगे। भक्ति के पीछे पीछे परमात्मा भक्ति रूपी सूत्र में बंद करके आते हैं। निज लोकम विहाय, अपने लोक को त्याग करके भक्ति रूपी धागे में, कोमल धागे में बंद करके परमात्मा हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो भक्ति जब होगी, भक्त क्या बोल रहा है? आप हमको अपनी भक्ति दे दीजिए। आप आओ या ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति आनी चाहिए। आप आओगे ही आओगे। तो जैसे ही भक्ति श्रीमती जी आएंगे भवन को साफ करने के लिए, तब
जितने खल मंडली है ये काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 9 बिगर बताए रातों रात गए। तो इसीलिए यहाँ कृत निश्चया, निश्चय करो, शत्रुन मारिष्यामि, मैं शत्रु को मारूंगा ही मारूंगा, मरिष्यामि, शत्रुओं को मारूंगा, ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या हम लोग युद्ध कर रहे हैं? नहीं, प्रतिदिन युद्ध चल रहा है। कभी आश्रय व्रते, कभी दैवीय व्रते, इन दोनों व्रतियों में युद्ध हुआ। छांदोग्य उपनिषद में देवासुर संग्राम हुआ है, असुर लोग दौड़ा रहे हैं। कौन? देवताओं को असुर लोग दौड़ा रहे हैं। असुर लोग भागे हैं, असुर नहीं, देवता लोग भागे हैं और असुर उनके पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग देवता हैं और असुर भी हैं हम लोगों की आंखों के सामने, वो हमको दौड़ा रहे हैं और हम भाग रहे हैं। ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। आर्या भारत अखंड एक भारत एक छोटे से कोने में सिमट गया। कहाँ तक भागोगे? एक घर था, एक घर के 2 भाग कर दिए। एक भाग तो उनको दे दिया, आधे भाग में धर्मशाला बना दिया, आधे भाग में सब हैं और आधे में वो अकेले। और उसमें भी अंदर, एक तो बाहर से खोखला कर रहे हैं, दूसरे अंदर से, उसमें भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, माने यह भी हमको दो। कहाँ तक भागोगे? अफगानिस्तान, गंधार, ये सब हमारा है, हमारा था। गंधारी जी कहाँ के थे? गंधार के थे। वहाँ से भाग भाग करके आ गए और अभी भी भाग रहे हैं। अरे भाई लड़ो तभी बच पाओगे, नहीं तो यहाँ से भी कहाँ जाओगे? कहाँ भागने के लिए कहीं जगह मिलेगी? अपने अधिकार और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हम जो हैं क्या करें? जीवन यापन करें सावधानी पूर्वक। तत्र युद्धम स्वधर्मम, इसलिए तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना। युद्धमानस्य उपदेशम इमं शृणु, युद्ध करने के लिए किस प्रकार से युद्ध करना है? भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि, न एवं पापम अवाप्स्यसि ना। आपको पाप नहीं लगेगा, कर्म करो और पाप भी नहीं लगे। तो कैसे कर्म करना है? सुख दुखे, सुख और दुख में, सुखश्चा दुखश्चा सुख दुखे, तेषाम सुख दुखे, सुख और दुख में समान होकर के। समान माने किसी ने माला पहना दिया, खूब रसमलाई खिला दिया, तो ज़्यादा प्रफुल्लित ना हो जाए, गोलगप्पे की तरह फूल नहीं जाए, क्योंकि वो ही आपका फूलना ही दुख का कारण बनेगा आगे। इसलिए फूले नहीं, सामान रहे। और किसी ने अपमान कर दिया तो हताश भी ना हो जाए कि बहुत हो गया। तो सुख और दुख में, क्योंकि मन के अनुकूल कार्य सुख है और मन के प्रतिकूल कार्य दुख है। तो मन की साम्य अवस्था, मन को एक कांटे में रखना है, बराबर रखना है, ना इधर आने देना है ना इधर आने देना है। बिल्कुल। हम फल खरीदने जाते हैं, तोलता है तो किसको देखते हैं? पलड़े को देखते हैं, कांटे को? किसको देखते हैं? कांटे को देखते हैं। कांटा बराबर होना चाहिए, ये नहीं जिधर जो है बाट रखे हुए हैं उधर अगर झुका हुआ है और फल जिधर रखे हैं उधर ऊपर है तो फल लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ, इधर फल वाला नीचे आ गया, कांटा इधर को झुक गया तो फल ले लेंगे। ठीक है दे दो, हो गया। फिर वो निकालने नहीं देंगे। लेकिन यदि एक भी कम है, थोड़ा कम है तो पूरा चढ़ा, हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो कांटा
मन रूपी जो कांटा है वो केंद्र में रखो, बिल्कुल सीधा। तो अगर सुख मिल रहा है तो इधर नहीं झुके, दुख मिल रहा है तो इधर नहीं झुके, बराबर। सुख दुखे समीकृत्वा, तो सुख दुख माने लाभ लाभ हो, लाभ और हानि। लाभ अलाभ, लाभ का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए हम कर्म किया वो हमें प्राप्त हो गई, और जिस चीज़ के लिए कर्म किया वो चीज़ नहीं मिली, लाभ और हानि। तो इन दोनों में क्या करें, बिल्कुल बराबर रहें। तो न सुख न दुख, इन सुख और दुख, सुख भी मिल जाए तब भी ठीक, दुख भी मिल जाए तब भी ठीक। ना तो यथार्थ में सुख है न यथार्थ में दुख है। जय और पराजय में, सुख और दुख में, जय और पराजय में क्या करें, समय कृत्वा, समान होकर के क्या करें, युद्धाय, ततो युद्धाय, उसके बाद में युद्ध करें। युद्ध के लिए हम क्या करें, प्रयास करें। पहले समान भाव बना लें, मन को समान रखें कि आज हमने ये कर्म करना है, इसमें चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, परमात्मा के निमित्त करना है। ना हम हानि में विचलित होंगे, ना लाभ में प्रफुल्लित हो जाएंगे। बस परमात्मा की कृपा से कर्म हो रहा है, करने वाले परमात्मा, कराने वाले परमात्मा। गीता जी में एक श्लोक आएगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो भी कुछ है ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी हवि, ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म के लिए समर्पण। इस भाव से कर्म करें तो अब क्या होगा, पापम अवाप्स्यसि न। यदि इस भाव से युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध में हजारों मारे जाएंगे, जीव जंतु भी मारे जाएंगे, और जीव जंतु भी मारे जाएंगे, लोग भी मारे जाएंगे, मनुष्य भी मारे जाएंगे। तो उससे जो पाप होगा वह पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें फल की इच्छा नहीं है, तुम्हें फल की इच्छा नहीं, तुम्हें धर्म की स्थापना की इच्छा है, परमात्मा के निमित्त तुमने कर्म किया है, इसलिए पापम अवाप्स्यसि न। ऐसा यदि हम कर्म करेंगे तो पाप के बंधनों से हम बच जाएंगे। नहीं तो यज्ञ भी यदि फल की इच्छा से हम यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में जो हिंसा होती है, हिंसा का फल भी हमको मिलेगा और पुण्य का फल भी मिलेगा, दोनों अलग अलग मिलने वाले हैं। और वह इच्छा से हम कर्म करेंगे तो वह कर्म हमको बांध देंगे। राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी है, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ का फल क्या है, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए, और लेकिन फल की इच्छा थी कि मैं इंद्र लोक का स्वामी बन जाऊं, ये बलि की इच्छा थी। इसी इच्छा ने बलि को बांध दिया कि राजन तीसरा पग कहाँ रखूं बताओ, नहीं तो गरुण जी को आदेश दे दिया बंधन में डाल दो। बलि ने कहा प्रभु पहले आप ये बताइए, धन बड़ा है धनवान बड़ा है, धन बड़ा है धन देने वाला बड़ा है, धन आपने धन लिया है मुझको नहीं लिया है, इसलिए प्रभु तीसरा चरण आप मेरे शीर के ऊपर रखिए, क्योंकि अभिमान और अहंकार का प्रतीक ही सिर है, इसलिए आप अपना चरण हमारे सिर के ऊपर रख करके मेरा अभिमान मेरा अहंकार को नष्ट कर दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो इसलिए हम कर्म तो करें लेकिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, क्योंकि गोविंद ही हमारे अपने हैं, संसार में कोई अपना नहीं। सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने सुख के लिए सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने आप से प्रेम करते हैं नहीं। सारा संसार स्वार्थी है,
हम लोग स्वार्थी हैं कि नहीं है, ये बताओ। हैं? कौन कौन बोल रहा है स्वार्थी हैं? आप बोल रहे हैं स्वार्थी हैं? है नहीं? हाँ या ना? स्वार्थी हैं कि नहीं? स्वार्थी नहीं है हम लोग। हम इतने जो बीच में बैठे हुए हैं सत्संग भवन में, हम लोग स्वार्थी नहीं हैं। सत्संग भवन के बाहर रोड पर घूमने वाले वो स्वार्थी हैं। उनका स्वार्थ क्या है और हम लोगों का स्वार्थ क्या है? हम लोगों का स्वार्थ है परमात्मा तत्व की प्राप्ति। क्या हम प्रयास करते हैं अपने स्वार्थ को पूर्ति करने में? करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए तो आलस्य और प्रमाद के आवेश में आकर के हम वहाँ से विलंब हो जाता है, निकलते बहुत लेट हैं। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं करना ही क्या है, ये हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। और बाहर के जो संसार के लोग हैं उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ है धन, उनका स्वार्थ है ऐश्वर्य, उनका स्वार्थ है मकान, उनका स्वार्थ सब बाकी सब परमात्मा को छोड़ करके। लेकिन हम लोगों का स्वार्थ है उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, जो नित्य हमारा स्वार्थ है। अगर नहीं कर रहे हैं तो स्वार्थी नहीं है, नहीं कर रहे हैं उसके लिए तो स्वार्थी नहीं है, और कर रहे हैं तो हम लोग स्वार्थी हैं। थोड़ा थोड़ा अभी बन रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों का स्वार्थ जब ही सिद्ध होगा जब वह हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो ये स्वार्थ अच्छा है कि वो वाला स्वार्थ अच्छा है? संसार की प्राप्ति करना स्वार्थ अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति करना स्वार्थ अच्छा है? परमात्मा की प्राप्ति करना ये अच्छा है। हम अपने घर में बैठ करके आराम से रहेंगे। समय हो गया है, देखिए समय बहुत तीव्र गति से भागता है। आप लोगों से हमने पहले भी बीच बीच में कहते भी हैं कि देखिए समय बहुत बहुमूल्य है। हम थोड़ा सा बस शाम को सोते समय क्या करें, ध्यान करें, और मन में ये विचार कर लें कि सुबह को हम उठ जाएंगे 4 बजे। तो आप विश्वास कीजिए कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन आपकी आँख ऑटोमेटिक खुल जाएगी। माने ऐसा लगेगा कि खुल गया, उठ गए। और सुबह 4 बजे से आप अपना उठ करके ध्यान पूजा पाठ करके 6-7 बजे तक फ्री हो जाओगे। नहीं हो गए? आराम से हो जाओगे। 8 साढ़े 8 बजे यहाँ आने के लिए आप इंतज़ार करोगे, 8:30 नहीं बजे अभी तक, बहुत टाइम हो गया। तो समय कालो न याता वयमेव याता, भोग्यम न भुक्ता वयमेव भोक्ता। काल नहीं जा रहा है, हमें काल के धीरे धीरे काल के गाल में समाहित होते चले जा रहे हैं। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, बल्कि भोग ही हमको भोग लेते हैं। इसलिए गोविंद का स्मरण कीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।